नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। हाईकोर्ट ने कहा, कोरोना की तीसरी लहर के लिए सरकार की क्या है तैयारी। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को तीसरी लहर से निपटने के लिए अभी से तैयारी करनी होगी, क्योंकि पिछला अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा है। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए राज्य सरकार की ओर से की जा रही तैयारियों पर झारखंड हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है। साथ ही अदालत ने सरकार से यह बताने को कहा है कि तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए क्या क्या तैयारी की जा रही है, कितना काम पूरा कर लिया गया है, शिशु वार्ड में कौन कौन सी सुविधाएं हैं और कौन सी सुविधाएं बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर की चोरी पर हाईकोर्ट सख्त। हाईकोर्ट ने कहा, ऑक्सीजन के अभाव में एक तरफ लोग मर रहे हैं और दूसरी तरफ रातों रात 230 सिलेंडर गायब हो जाते हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से ऑक्सीजन सिलेंडर की चोरी की घटना पर जवाब तलब किया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच एक तरफ लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव में मर रहे हैं और दूसरी तरफ इसकी जानकारी मिल रही है कि हजारीबाग में 230 ऑक्सीजन सिलेंडर रातों रात गायब हो गए। हाईकोर्ट ने इस प्रकरण पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। राज्य सरकार से अगली सुनवाई तक इस मामले में एफिडेविट दायर कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। ऑक्सीजन की व्यवस्था के मामले में सरकार ने अदालत को बताया कि 4 ऑक्सीजन प्लांट लगाया है। प्रदेश भर में 54 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं ताकि किसी भी मरीज को ऑक्सीजन का अभाव न हो। जैक बोर्ड के छात्रों के लिए सरकार का बड़ा फैसला। 9वीं व 11वीं के छात्र सीधे जाएंगे अगली कक्षा में। राज्य में कक्षा 9 व 11वीं बोर्ड के परीक्षार्थी सीधे अगली कक्षा में प्रमोट किए जाएंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इसकी प्रक्रिया शुरू की गई है। कक्षा 9 व 11वीं में लगभग 8 लाख बच्चे नामांकित हैं। कक्षा 9 की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए 4.50 लाख व कक्षा 11वीं की परीक्षा में शामिल होने के लिए 3.50 लाख परीक्षार्थी ने आवेदन जमा किया था। इस माह के अंत तक विद्यार्थियों को प्रमोट किए जाने के संबंध में अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है। जून में विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। 2 जून तक झारखंड वापस आ सकते हैं शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। चेन्नई के एमजीएम हॉस्पिटल से मिली छुट्टी। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो गुरुवार को चेन्नई के एमजीएम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं। फिलहाल अगले और 10 दिनों तक चेन्नई में ही रुके रहेंगे। चिकित्सक उन्हें घर भेजने से पहले किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। संभावना है कि शिक्षा मंत्री आगामी 2 जून तक झारखंड वापस लौट सकते हैं। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के पुत्र अखिलेश महतो और मंत्री के आपात सचिव लोकेश्वर महतो ने बताया कि मंत्री जगन्नाथ महतो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। बताया कि चिकित्सकों ने झारखंड लौटने के बाद कामकाज करने की भी इजाजत दी है। अब वे पूरी तरह से ठीक हैं। कोरोना काल में विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने जामताड़ा के पुराने सदर अस्पताल को फिर से कराया शुरू। मिल रही ये सुविधा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सह जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने शहर के पुराने सदर अस्पताल को शुरू कर वैक्सीनेशन केंद्र एवं ओपीडी सेवा की शुरुआत की। आपको बता दें कि नगर वासियों के लिए एक शिष्टमंडल ने विधायक इरफान अंसारी से मुलाकात कर पुराने सदर अस्पताल को फिर से चालू करने की मांग की थी, ताकि इलाज कराने में सुविधा हो सके। नया सदर अस्पताल शहर से काफी दूर है। देवघर के मधुपुर क्षेत्र से 8 साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार। पासबुक समेत कई अन्य सामान बरामद। देवघर की पुलिस को 8 साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। गिरफ्तार साइबर क्रिमिनल फर्जी बैंक अधिकारी बनकर तरह तरह से अपना जाल फंसाकर लोगों से ठगी करता था। गिरफ्तार 8 साइबर क्रिमिनल के पास से पुलिस ने 15 मोबाइल, 20 सिम कार्ड, 5 पासबुक, 1 एटीएम और 1 बाइक बरामद किया है। इस बात की जानकारी एसपी अश्विनी कुमार सिन्हा ने पत्रकारों को दिया। दीपक प्रकाश ने कहा, कांग्रेस देश को बदनाम करने की साजिश कर रही है। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि पीएम मोदी ने कोरोना की लड़ाई में क्रांति दूत का काम किया है। दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए पीएम ने भूमिका निभाई। वहीं उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में हो रहा है। बीजेपी झारखंड में सेवा ही संगठन है। उसके तहत कोविड काल में काम किया और हेल्पलाइन पर 21,000 से ज्यादा लोगों ने कॉल किया। इसी के तहत लोगों को 1200 बेड उपलब्ध कराए। साथ ही 23,000 से ज्यादा लोगों को मास्क, सैनिटाइजर बांटा गया और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने संक्रमितों के घर खाना पहुंचाया। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ भाजपा ने खोला मोर्चा। राज्यपाल को भेजा शिकायतों का पुलिंदा। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है, जिसमें जमशेदपुर समेत पूरे झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को बदहाल बताया है। देवेंद्र सिंह ने लिखा है कि झारखंड में कोविड-19 से झारखंड सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय अव्यवस्थाओं का पूर्ण रूप से शिकार है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री की अदूरदर्शिता और भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देने के चलते जमशेदपुर शहर ही नहीं, झारखंड के संपूर्ण ग्रामीण में भी यह बीमारी विकराल रूप धारण कर चुकी है। मौतों का आंकड़ा भी बड़ा है। झारखंड में दूसरी लहर आने के पहले ही विशेषकर जमशेदपुर में करीब 700 स्वास्थ्य कर्मियों को जबरन हटा दिया गया। मोदी केयर फंड से जो वेंटिलेटर सरकारी अस्पतालों में दिए गए थे, तकनीशियन के अभाव में अधिकतर वेंटिलेटर बेकार पड़े हैं। झारखंड में डॉक्टरों का घोर अभाव है।
हजारीबाग में ऑक्सीजन सिलेंडर की चोरी पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी रिपोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने हजारीबाग मेडिकल कॉलेज से ऑक्सीजन सिलेंडर की चोरी मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने सरकार को इसकी पूरी रिपोर्ट अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल से ऑक्सीजन सिलेंडर व रेगुलेटर की चोरी की खबर सामने आने के बाद अदालत ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा है कि वर्तमान स्थिति में कुछ लोग आपदा को अवसर में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। दवाओं की कालाबाजारी करना और ऑक्सीजन सिलेंडर की चोरी अमानवीय है और इसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। ई पास की बाध्यता के खिलाफ दायर याचिका खारिज। कोर्ट ने कहा दूध सब्जी लाने पैदल जाएं। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में आवश्यक सामग्री की खरीद के लिए ई पास की अनिवार्यता के खिलाफ दायर जनहित याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने कहा है कि सब्जी और दूध लाने के लिए वाहन की जरूरत नहीं होती, लोग इसे खरीदने पैदल भी जा सकते हैं। ई पास जारी करना सरकार का नीतिगत निर्णय है, इस मामले में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसके साथ ही अदालत ने याचिका खारिज कर दी। बसंत सोरेन ने प्रशासन को दी 2 एम्बुलेंस, हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। दुमका जिला के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से मरीजों को एम्बुलेंस के माध्यम से इलाज की सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से विधायक बसंत सोरेन के पहल पर विधायक निधि से 2 एम्बुलेंस जिला प्रशासन को सौंपी गई। दोनों एम्बुलेंस को दुमका के उपायुक्त राजेश्वरी बी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोरोना संक्रमण के दौरान एम्बुलेंस की कमी की कई तस्वीर सामने आई है। ऐसे में गाँव में लोगों को तबियत खराब होने पर अस्पताल लाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, इसके लिए दुमका विधायक बसंत सोरेन के द्वारा कोरोना संक्रमण के इस दौर में 2 एम्बुलेंस दी गई। इससे इलाज में लाने वाले मरीजों को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें। आज का लाइक एम है 300, विश्वास है आप पूरा कर देंगे। पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्री व उपायुक्तों से कोरोना पर की बात। सीएम हेमंत व रांची डीसी भी रहे उपस्थित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राज्य के मुख्यमंत्री तथा जिलों के उपायुक्तों के साथ ऑनलाइन बैठक की। इसमें झारखंड से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और रांची के उपायुक्त छवि रंजन भी शामिल हुए। बैठक में प्रधानमंत्री ने कोरोना के हालात का जायजा लिया। बैठक में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव सहित सभी अधिकारी मौजूद थे। रांची डीसी को भी वहीं बुलाया गया था। प्रधानमंत्री से सीधे उनकी बात नहीं हुई। प्रधानमंत्री ने गुरुवार को उन जिलों के अधिकारियों से बात की जहाँ कोरोना संक्रमण की दर 10% से अधिक है। झारखंड में पलामू, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम तथा बोकारो इस श्रेणी में है। झारखंड में बढ़ सकता है लॉकडाउन, सीएम हेमंत सोरेन ने ये कहा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभिन्न समाचार माध्यमों से कोरोना वायरस के संक्रमण के कम होने की सूचनाओं का हवाला देकर आम लोगों से अपील की है कि अभी वायरस का खतरा टला नहीं है और अभी अधिक सतर्कता बरतनी चाहिए। इसे लेकर सोरेन ने बुधवार को ट्वीट कर कहा है कि पिछले 1 वर्ष से हमने देखा कि जब जब हमने इस महामारी को हल्के में लिया है तब तब इसने दोगुना ताकत से वापस आकर तबाही मचाई है। फिलहाल कम हो रहे मामले पर हमें खुश होने के बदले और ज्यादा सतर्क रहना है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के लोगों के सहयोग से ही हम इस महामारी को धीरे धीरे काबू में कर रहे हैं, पर अब ये लड़ाई ग्रामीण क्षेत्रों को महामारी से बचाने की है। कोचिंग फेडरेशन का मोबाइल ऐप छात्रों और शिक्षकों के लिए बनेगा रामबाण। कोविड की मार हर वर्ग पर पड़ी है, कोचिंग भी इससे अछूते नहीं है। लगभग 1.5 वर्ष से कोचिंग बंद है। शिक्षकों की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। स्कूल बंद, कोचिंग बंद होने से छात्र भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। इन सब असुविधा को देखते हुए कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट के निदेशक और शिक्षकों के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रहा है। इसके माध्यम से एक साथ एक ही समय पर बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस चला सकेंगे। फेडरेशन के झारखंड अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि इस एप्लीकेशन के माध्यम से कोई भी शिक्षक, चाहे वह होम ट्यूशन लेता हो, किसी कोचिंग में पढ़ाते हो या किसी संस्थान में डायरेक्टर हो, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। झारखंड सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप में मांगा बदलाव, सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार। झारखंड सरकार ने वैक्सीनेशन में आ रही अड़चनों को खत्म करने और राज्य सरकार द्वारा निर्मित अमृत वाहिनी ऐप के जरिए राज्य के लोगों को वैक्सीन दिए जाने की प्रक्रिया को मंजूरी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका फाइल किया गया है। इसके माध्यम से देश की सर्वोच्च अदालत से कई बिंदुओं पर निर्देश देने के लिए सरकार ने गुहार लगाई है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाते हुए मांग की गई है कि कोविन ऐप की जगह अमृत वाहिनी ऐप का इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए। घर घर जाकर कोरोना जांच करेगी सहिया व आंगनबाड़ी की सेविका। 12 दिनों तक पूरे राज्य में विशेष अभियान। झारखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए व्यापक जांच अभियान चलाने का निर्णय लिया है। यह जांच अभियान 25 मई से 5 जून तक गाँव और शहरों दोनों क्षेत्रों में चलाया जाएगा। इसमें 40,000 सहिया, 30,000 आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका सखी मंडल के सदस्य घर घर जाकर सर्वे करेगी। इस दौरान जिन व्यक्तियों में कोरोना के लक्षण जैसे सर्दी, बुखार, खांसी व अन्य लक्षण मिलेंगे, उनकी कोरोना जाँच प्रखंड स्तर पर बनाए गए RAT बूथों पर कराई जाएगी।
ये बूथ किसी स्कूल, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन आदि में बनाए जाएंगे। यहाँ रैपिड एंटीजन टेस्ट से लोगों की कोरोना जांच होगी। कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे कोरोना वॉरियर। धनबाद सहित पूरे राज्य भर में तैयार किए जाएंगे 50,000 स्वयंसेवक। कोरोना वायरस का बढ़ते प्रकोप, आम लोगों में कोरोना वायरस को लेकर अज्ञानता, भय और अफवाहों की वजह से समय पर चिकित्सा के अभाव आम जनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में भारत ज्ञान विज्ञान समिति के आलोक में ज्ञान विज्ञान समिति झारखंड जिला इकाई धनबाद व जिला साक्षरता वाहिनी धनबाद की संयुक्त बैठक गुरुवार को संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से भारत ज्ञान विज्ञान समिति के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर काशीनाथ चटर्जी मौजूद थे। ज्ञान विज्ञान समिति झारखंड के उपाध्यक्ष हेमंत कुमार ने बैठक की अध्यक्षता व संचालन किया। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर काशीनाथ चटर्जी ने कहा कि समिति देश के 14 राज्य व झारखंड के अंतर्गत अभी तक 13 जिलों में कोरोना वॉरियर रिसोर्स का प्रशिक्षण हो चुका है। आगे झारखंड के बचे हुए अन्य जिलों में भी प्रशिक्षण होगा। सूबे में धनबाद सहित कुल 50,000 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। कोविड-19 के नियमों की अनदेखी करने वाले 1563 लोग केवल अप्रैल में धराए। राजस्व वसूली को लेकर सरकार के जितने भी विभाग हैं, कोरोना का असर सभी विभाग में दिखा। टारगेट का काम काफी कम हुए, यहाँ तक कि लोगों के व्यवसाय पर भी बुरा असर पड़ा। ऐसे हालात में ट्रैफिक पुलिस अपना जुर्माना वसूली का टारगेट लगभग पूरा कर लिया। कोविड-19 को लेकर सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के उल्लंघन को लेकर केवल पिछले माह ही ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से 12,33,500 रूपए जुर्माना वसूल किए। अधिकांश वैसे वाहन चालकों से जुर्माना वसूला गया जो बगैर मास्क के पकड़े गए थे। इस बार राज्य भर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रथम चरण में 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा सरकार ने की। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने जब सख्ती बरतना शुरू किए और सघन मास्क चेकिंग शुरू हुई तो 22 अप्रैल से 18 मई तक बगैर मास्क के चलने वाले 1563 वाहन चालकों को पुलिस ने पकड़ा और उनसे 7,81,500 रूपए जुर्माना वसूल किया।